नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मास्टर एसपी में। दोस्तों, आज हम झारखंड जनजातियों में से बेदी जनजाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले मैंने 12 वीडियो को अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सारे जनजातियों से संबंधित पॉइंट्स हैं, है ना। और दोस्तों, ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। यह जनजाति जो है एक अल्पसंख्यक जनजाति है और प्रजाति दृष्टि से यह जनजाति जो है द्रविड़ समूह से संबंधित है। किस समूह से संबंधित है? तो द्रविड़ समूह से संबंधित है। यह अपने को वेद निवास या वेदवाणी कहते हैं, यानी कि वेदीय जनजाति जो हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? तो वेद निवास या फिर वेदवाणी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, यानी कि वेदी जनजाति के जो लोग हैं वो अपने को क्या बोलते हैं? तो स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। अपने नाम के साथ ये लोग बेदिया और मांझी की उपाधि का धारण करते हैं, यानी कि बेदिया लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी की उपाधि का धारण करते हैं। इस जनजाति का संकेंद्रण मुख्यतः रांची, हजारीबाग व बोकारो जिलों में है ना। यानी कि बेदी जनजाति जो लोग हैं वो मुख्यतः कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो रांची, हजारीबाग व बोकारो जिला में निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज एवं संस्कृति। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टक्का के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है यहाँ पॉइंट? कि इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली टक्का के नाम से जाना जाता है ना। इसे याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इनके गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। गांव के मुखिया क्या कहा जाता है? तो प्रधान कहा जाता है। इसे महतो या ओदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो या ओदार भी कहते हैं, है ना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नाच के मैदान को अखड़ा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, बेदिया जनजातियों के कुछ प्रमुख गोत्र हैं और उनके कुछ प्रतीक दिए हुए हैं, है ना। क्या क्या प्रतीक दिया हुआ है देखते हैं। देखिए, थेरहर, थेरहर का प्रतीक क्या होता है? तो थेरहर का प्रतीक होता है एक पक्षी। और सुंडी का प्रतीक क्या होता है? यह भी एक पक्षी इसका प्रतीक है। और चिडरा, चिडरा हम लोग देहाती भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसका प्रतीक क्या है? तो गिलहरी है ना। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। अब देखते बाम्बी, बाम्बी जिसका दूसरा नाम है आहेर, इसका प्रतीक क्या है? तो यह एक प्रकार का मछली है। और बड़वार, बड़वार का प्रतीक क्या होता है? तो वट वृक्ष होता है। फेचा का प्रतीक क्या होता है? तो सुअर होता है। और काछिम, काछिम का प्रतीक क्या होता है? कछुआ होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयुध विवाह है। कौन सा विवाह है? तो आयुध विवाह सबसे प्रचलित है। इनमें विजातीय विवाह को ठोकुर ठेनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विजातीय विवाह को ठोकुर ठेनी कहा जाता है तथा यह सामाजिक रूप से निषिद्ध होता है। इस जनजाति में पुरुषों का परंपरागत वस्त्र केरिया, काछा यानी भगवा है, जबकि महिलाओं का परंपरागत वस्त्र क्या है? ठेठी और पाचन है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इस जनजाति में क्या बोल रहा है? इस जनजाति में दशहरा, दीपावली, छठ, सोहराई, कर्मा आदि पर्व जो हैं धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था देखते हैं। इनका प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ये बेदी जनजाति जो है इनका प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि कार्य है। अब देखते हैं धार्मिक व्यवस्था के बारे में। इस जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य हैं। प्रमुख देवता कौन है? तो सूर्य हैं तथा इसमें सूर्याही पूजा का प्रचलन है। कौन सा पूजा का प्रचलन है? तो सूर्याही पूजा का प्रचलन है। इस जनजाति के धार्मिक स्थल को सरना कहा जाता है। सवाल बनता है दोस्तों कि बेदी जनजाति के जो धार्मिक स्थल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सरना कहा जाता है। तो दोस्तों, सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रजाति दृष्टि से बेदी जनजाति को किस समूह में रखा गया है? आंसर का ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, है ना। प्रजाति दृष्टि से बेदी जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेदोनिस या वेदवाणी, ये सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। यानी बेदिया जनजाति जो लोग हैं वो क्या कहते हैं स्वयं को? तो वेदोनिस या वेदवाणी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बेदी जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनकी भाषा मालतो कहलाती है। ये ऑप्शन जो है गलत है ना, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यह जनजाति जो है मुख्यतः रामगढ़ जिले के बरका नाम के क्षेत्र में बसी है, ये सही है। इनका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशी होता है, ये भी सही है। ये अपने नाम के साथ बेदिया और मांझी उपाधि धारण करते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेदी जनजाति का सर्वोच्च देवता कौन है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूर्य। सूर्य जो है वो बेदी जनजाति का सर्वोच्च देवता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है? दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी बेदिया, है ना। बेदी जनजाति में ये सूर्याही पूजा का विशेष महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बेदी जनजाति का मुख्य धर्म स्थल है, तो दोस्तों बेदी जनजाति का मुख्य धर्म स्थल कौन सा है बताइए? आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी सरना। सरना जो है बेदी जनजाति का मुख्य धर्म स्थल है। अगला प्रश्न है, चिडरा, बड़वार, फेचा, काछिम, आहेर, बाम्बी, महुआ, डाड़ी बिड़ला, डाड़ी डिबड़ा, सुइया, महुकल, सोड़ी तथा सेरहार गोत्र का संबंध किस जनजाति से है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी बेदी जनजाति से है ना। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, बेदी जनजाति में गांव की सामाजिक समस्याओं पर निर्णय लेने देने का सर्वोच्च व्यक्ति कहलाता है, क्या कहलाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधान, है ना, प्रधान कहलाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें।